यो सीक्रेट क्लास पार्ट 37 में तुम सबका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट के एंड में देखा था कि मिस्टर चार डाइयो और यूने को करता हुआ देख लेता है और फिर डाइयो घर छोड़ के गोवंग के घर रहने चला जाता है और गोवंग के पेरेंट्स डाइयो को अलाउ भी कर देते हैं कि डाइयो अब यहाँ रह सकता है, बट सिर्फ तब तक जब तक डाइयो अपने लिए कोई जगह नहीं ढूंढ लेता। और डाइयो स्वेन के साथ भी शुरू हो जाता है थिएटर में और तभी गोवंग भी उधर आ जाता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम रात का ही सीन देखते हैं जिधर गोवंग अपनी सीट पर आके बैठ चुका है। फिर स्वेन गोवंग से बोलती है, तूने तो मुझे डरा ही दिया गोवंग, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? गोवंग स्वेन से बोलता है, तुम्हारी चिल्लाने की आवाज ऊपर सीढ़ियों तक मैं सुन पा रहा था, क्या ये मूवी तुम्हारे लिए इतनी डरावनी है? मोस्ट प्रोबेबली गोवंग ने नहीं देखा है डाइयो और स्वेन को करते हुए, लेकिन क्या इस साले को पता नहीं है कि चिल्लाने में फर्क होता है? लाइक जो इसने आवाजें सुनी स्वेन की चिल्लाने की, वो डर के मारे चिल्लाने वाली आवाज नहीं थी, वो कुछ और ही आवाजें थी। इफ यू नो। फिर स्वेन गोवंग से बोलती है, क्या तेरा क्या मतलब है इस बात से? गोवंग स्वेन से बोलता है, स्टिल तुम्हें थिएटर में इतना तेज नहीं चिल्लाना चाहिए, वरना तुम दूसरों को इंटरप्ट कर दोगी जो मूवी को एंजॉय कर रहे हैं। और अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। और ये लोग फिर हाथ पकड़ लेते एक दूसरे का। देखो ये कपल है तो इनका चलता है, ठीक है। तो अभी ना स्वेन का थोड़ा अनकंफर्टेबल फील भी हो रहा है क्योंकि उसने जस्ट अभी डाइयो के साथ करा है, तो समझ सकते हो तुम लोग। फिर स्वेन गोवंग से बोलती है, आई एम सॉरी गोवंग, आई थिंक मुझे रेस्ट रूम जाने की जरूरत है। गोवंग स्वेन से बोलता है, तुमने भी कुछ ज्यादा ही कोक पी लिया, तो कोई नहीं तुम चली जाओ, जब तुम वापस आओगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि मूवी में आगे क्या हुआ। फिर स्वेन बाथरूम चली जाती है और डाइयो की नजरें स्वेन पर ही है। स्वेन को जाता देख डाइयो मन में बोलता है, स्वेन वैसे ही बाथरूम जा रही है जैसे मैंने उसे कहा था, ये एक सच में अच्छी लड़की है, बताओ वो किसी और रीजन से बाथरूम गई है और ये कुछ और ही समझ रहा है। फिर स्वेन बाथरूम में आ जाती है। स्वेन मन में बोलती है, डाइयो आखिर क्या सोच रहा था? वो अपना काम बिना कुछ सोचे समझे कैसे कर सकता है? और स्वेन अपने आप को साफ करने के लिए जैसे अनबॉक्स करने लगती है तभी वहाँ डाइयो आ जाता है। अबे ये साला हर बार कैसे लेडीज वॉशरूम में घुस जाता है, वो भी किसी को बिना पता चले। लाइक पिछली बार भी ऐसी हुआ था जब ये किसके साथ में भी वो थी सुइली। खैर डाइयो स्वेन से बोलता है, यहाँ कोई नहीं है ना? और स्वेन तुमने पहले से ही खुद का अनबॉक्स कर लिया तो तुम कितनी अच्छी लड़की हो। स्वेन डाइयो से बोलती है, डाइयो ये तू क्या कह रहा है? मैं तो बस खुद को साफ करने आई थी। डाइयो स्वेन से बोलता है, हाँ इसीलिए तो मुझे तुम्हारे साथ करने में और भी आसानी होगी। और ये लाइन बोलते हुए डाइयो खुद का भी अनबॉक्स करने लगता है। फिर स्वेन डाइयो से बोलती है, तू अपनी पैंट्स क्यों उतार रहा है? तू क्या पागल हो गया है? ये लेडीज वॉशरूम है। डाइयो स्वेन से बोलता है, स्वेन ये मैटर नहीं करता कि हम लेडीज वॉशरूम में हैं या नहीं, ये बहुत ज्यादा ही मैटर करता है भाई। और ये लाइन बोलते हुए ना डाइयो और स्वेन प्रॉपर्ली शुरू हो जाते हैं। लाइक क्या चल रहा है, तुम कहीं भी शुरू हो जा रहे हो क्या? डाइयो स्वेन से बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही करा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ करने के लिए और वेट नहीं कर सकता। स्वेन डाइयो से बोलती है, डाइयो मत करिए, एक लेडीज वॉशरूम है और अगर तुझे किसी ने देख लिया तो तू मुसीबत में भी आ सकता है। डाइयो स्वेन से बोलता है, स्वेन एक चीज है जो तुम्हें नहीं पता है और वो ये है कि हम स्मॉल सी साइड टाउन में रहते हैं और पूरे टाउन में ये एक ही थिएटर है और उसमें भी सिर्फ एक ही स्क्रीन है। एंड मैंने हम लोगों के अलावा यहाँ और किसी को नहीं देखा, तो इसका मतलब कि इस वॉशरूम में कोई भी नहीं आएगा। स्वेन डाइयो से बोलती है, तो सीरियस है क्या? तू यहाँ करने की सोच भी कैसे सकता है? डाइयो स्वेन से बोलता है, पहले हमने बहुत जल्दबाजी में करा था, तो इस बार आराम से मजे लेते हुए करेंगे। स्वेन डाइयो से बोलती है, बट गोवंग तो सोचेगा ना कि हम कहाँ पर है। डाइयो स्वेन से बोलता है, इवन इफ अगर वो सोचेगा भी तो वो यहाँ नहीं आएगा, ये जगह एकदम सेफेस्ट प्लेस है जहाँ हम कर सकते हैं। नहीं फिर थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और फिर सीन गोवंग पर आता है जिसे मूवी देखते देखते कुछ रियलाइज होता है। गोवंग मन में बोलता है, स्वेन और डाइयो दोनों ही रेस्ट रूम में गए हैं, लेकिन उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? बहुत जल्दी रियलाइज हो गया तुझे बेटा, ये यहाँ तू पॉपकॉर्न लपेट रहा है और दूसरी साइड डाइयो कुछ और ही। सीन फिर वापस से डाइयो और स्वेन पर आता है जो अभी लगे पड़े हैं। फिर डाइयो स्वेन से बोलता है, स्वेन तुम तो सच में मेरी वुमेन हो। स्वेन डाइयो से बोलती है, मैं तेरी वुमेन कैसे हो सकती हूँ? डाइयो स्वेन से बोलता है, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे साथ करने की वो फीलिंग अभी पहले जैसी ही है और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि गोवंग यहाँ तक तो पहुँच भी नहीं सकता। और डाइयो को इससे क्या मतलब है, मे बी समझ सकते हो तुम लोग, लाइक यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। फिर डाइयो स्वेन से बोलता है, तो तुम्हें मुझ में और गोवंग में सच में कोई डिफरेंस देखा? स्वेन डाइयो से बोलती है, क्या ये वही है जिसकी वजह से मुझे फील हो रहा है? डाइयो स्वेन से बोलता है, देखा सिर्फ मैं ही वो पर्सन जो तुम्हें अच्छा फील करा सकता है। तुम मे भी गोवंग की गर्लफ्रेंड हो, बट हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखना कि तुम वापस से मेरी बन सकती हो। लाइक वापस से वो तेरी कभी थी ही नहीं। फिर डाइयो स्वेन को लिफ्ट कर लेता है एंड ये अपना बिना बोले करते हैं। फिर डाइयो अपना काम कर देता है। सीन फिर गोवंग पर आता है जिधर डाइयो वापस आ जाता है। गोवंग डाइयो से बोलता है, डाइयो तूने कहीं स्वेन को देखा? स्वेन डाइयो से बोलती है, हाँ मैंने उसे देखा जब मैं बाथरूम से बाहर आया था। स्वेन ने कहा था कि उसे ये मूवी देखने में बहुत डर लग रहा है।
गोबोंग डाइयो से बोलता है सेवन को ये डरावना लगा, वो तो बहुत सॉफ्टी है। हाँ हाँ सही बात है, डाइयो वही सॉफ्टी तो भी खा के आ रहा है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर इनकी मूवी खत्म हो जाती है और ये लोग थिएटर के बाहर आ जाते हैं। फिर गोबोंग डाइयो से बोलता है डाइयो तू श्योर है ना कि तुझे हमारे साथ नहीं आना? डाइयो गोबोंग से बोलता है हाँ मैं श्योर हूँ, मुझे तुम लोगों की डेट को और भी इंटरप्ट नहीं करना है एंड मैं वापस अब घर जा रहा हूँ अपना सामान लेने। तो गोबोंग तू सेवन के साथ अपना मस्त टाइम स्पेंड कर। गोबोंग डाइयो से बोलता है ठीक है तो मैं तुझसे घर में मिलता हूँ। डाइयो गोबोंग से बोलता है हाँ मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो मैं आ जाऊंगा। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर डाइयो वापस से मिस्टर चा के घर आ जाता है और ये बंदा जैसे तैसे पेट भर चढ़ा के अपने रूम में आ जाता है एंड ये अपना सामान लेने लगता है जो जो इसे चाहिए। बट तभी इसके पीछे कोई आ जाता है और डाइयो भी फील कर लेता है कि इसके पीछे कोई है एंड डाइयो के पीछे और कोई नहीं मिया ही है। मिया डाइयो से बोलती है तो तू वापस आ ही गया साले छोटे चोर। छोटे चोर से इसका क्या मतलब है? डाइयो मिया से बोलता है मिया मैं खुद को चोर तो नहीं कहूंगा, मैं तो यहाँ बस अपना सामान लेने आया हूँ। मिया डाइयो से बोलती है तूने आखिर करा क्या है, तूने ऐसा क्या कर दिया कि तुझे घर छोड़ के भागना पड़ा? डाइयो मिया से बोलता है देखो मिया मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि मैं कहीं शिफ्ट कर लूं और खुद के पैसों पर रहूं। मिया डाइयो से बोलती है तुझे तो सिर्फ मेरे और सुआ के साथ करने का पता है, तू अकेले रहना हैंडल कैसे कर लेगा? भाई मिया ने सीधा मुंह पर बेइज्जती मारी डाइयो की। और अगर देखा जाए तो मिया कहीं गलत भी नहीं बोल रही है। लाइक भले ही डाइयो का ये घर हो भी सकता है इन फ्यूचर में, स्टिल वो भी कोई काम वगैरह नहीं करता है तो वो कैसे रहेगा अकेले? अगर गोबोंग वगैरह इसका दोस्त ना होता तो शायद ये शिवली के पास ही जाता। डाइयो मिया से बोलता है बट मैं तुम्हारे पेरेंट्स पर जिंदगी भर रिलाई नहीं कर सकता तो मुझे लगा चांस ले लेना चाहिए। मिया डाइयो से बोलती है डैड अभी जागे मैं तुम्हें उन्हें बता देती हूँ कि तू वापस आ गया और देखते हैं कि तुझे उनसे क्या कहना है। और मिया ये बात बोलते हुए नीचे रूम में जाने लगती है, लाइक मिस्टर चा के रूम में जाने लगती है। फिर डाइयो मिया को रोक लेता है। डाइयो मिया से बोलता है प्लीज मिया ऐसा मत करना। मिया डाइयो से बोलती है अगर तू चाहता है कि डैड को ना पता चले कि तू यहाँ आया है तो अच्छा होगा कि तू मुझे बता दे कि यहाँ क्या चल रहा है। डाइयो मिया से बोलता है ठीक है तो सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं ये बताने वाला हूँ। फिर ये लोग वापस से रूम में आ जाते हैं। मे बी डाइयो का रूम ही है जिसमें ये आए हैं। मिया डाइयो से बोलती है तो वो क्या बात है और मुझे ये भी नहीं पता कि वो किस बारे में है, लेकिन मुझे हर्ट हुआ ये देख के कि तू मुझसे भी ये चीज छुपा रहा है। डाइयो मिया से बोलता है एक्चुअली वो कोई एक्सीडेंट नहीं था जिसमें मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी, टू बी प्रिसाइज उनका किसी ने मर्डर करा है। मिया डाइयो से बोलती है ये तू क्या बोल रहा है, तेरे पेरेंट्स की डेथ तो एक कार एक्सीडेंट में हुई थी ना? डाइयो मिया से बोलता है नहीं मैंने खुद छानबीन करी और मुझे पता लगा कि मेरे पेरेंट्स को मारने के लिए किसी पर्सन ने एक हिटमैन को हायर करा था। मिया डाइयो से बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर कौन इतना घिनौना काम करेगा, योर ओन फादर। डाइयो मिया से बोलता है आई बिलीव कि वो पर्सन मिस्टर चा है जिसने मेरे पेरेंट्स को मारने के ऑर्डर दिए थे। मिया डाइयो से बोलती है मिस्टर चा क्या तू मेरे डैड की बात कर रहा है? डाइयो मिया से बोलता है हाँ मुझे ये तुमसे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है बट ये चीज मुझे लगती है नहीं 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 मैं ऑलमोस्ट कंफर्म हूँ। मिया डाइयो से बोलती है मुझे इस चीज पर यकीन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डैड ने ये घिनौना काम कर रहा हो। डाइयो मिया से बोलता है व्हाट इफ अगर ये सच हो गया तो, और जैसे ही मुझे कोई एविडेंस मिलेगा तभी मैं उन्हें गिल्टी प्रूफ कर दूंगा। मिया डाइयो से बोलती है डाइयो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू क्या करने की कोशिश कर रहा है और अभी जो घर में चल रहा है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बस उस टाइम में वापस जाना है जब हम सब एक हैप्पी फैमिली हुआ करते थे। और मिया अब रोने लगती है तो डाइयो मिया को हक कर लेता है। डाइयो मिया से बोलता है टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। मिया डाइयो से बोलती है कैसे और हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ क्या होगा तो नहीं कह सकते, लाइक ये कह सकते हो कि हमारा क्या होगा। डाइयो मिया से बोलता है मेरे तुम्हारे सुआ और मिसेस चा के जो बीच का रिलेशन है वो कभी भी बदलेगा नहीं, हम उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखेंगे और इसी घर में रहेंगे। मिया डाइयो से बोलती है क्या सच में? डाइयो मिया से बोलता है हाँ हाँ सच में, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम लोगों के साथ रह के बिताने वाला हूँ। फिर डाइयो मिया के आंसू पोंछते हुए बोलता है मैंने तुम्हें कभी भी ऐसे रोते हुए नहीं देखा है, आखिर तुम्हें क्या चीज दिक्कत दे रही है? मिया डाइयो से बोलते है कुत्ते के बच्ची ये इसीलिए क्योंकि तू डैड से लड़ने के बाद घर नहीं आया और अब जाके तू मुझसे मिला है तो तू बस सारी डरावनी ही बातें कर रहा है। डाइयो मिया से बोलता है ठीक है तो मैं डरावनी बातें करना बंद करता हूँ। एंड फिर मिया और डाइयो को चुमुच करने लगते हैं। लाइक क्या चल रहा है, मतलब सिचुएशन तो देखो कि करना चाहिए या नहीं, तुम्हें कहीं भी करना है। वो बंदा अभी थिएटर में करके
के भी आया, तुम्हें सच से बताओ 2 बार करके आया वो भी। फिर मियाँ डाइयो से बोलती है ये क्या था डाइयो, ये मत कर। डाइयो मियाँ से बोलता है बट मियाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस करा। मियाँ डाइयो से बोलती है डाइयो तो सीरियस है, तुझे इस मोमेंट में ये करना है। डाइयो मियाँ से बोलता है हाँ मैं तुम्हारे साथ सच में ये करना चाहता हूँ। फिर ये लोग अपनी अपनी पोजीशंस पर आ जाते हैं। मियाँ डाइयो से बोलती है डाइयो तो तू अब वापस घर नहीं आने वाला है क्या। डाइयो मियाँ से बोलता है नहीं, मैं मिस्टर चा के साथ एक ही छत के नीचे अब नहीं रह सकता। मियाँ डाइयो से बोलती है तो तेरा उस बात से क्या मतलब था जब तूने कहा था कि तू मेरे साथ इसी घर में रहेगा। सिर्फ तेरे साथ नहीं बोला था, ठीक है, उसने सुबह और मिसेस चा का नाम भी लिया था। डाइयो मियाँ से बोलता है वो तो मेरी विश है और वो तब पूरी होगी जब मिस्टर चा ये घर छोड़ देंगे। और बस ये लोग प्रॉपर्ली शुरू हो जाते हैं। मियाँ डाइयो से बोलती है डैड ये घर छोड़ने वाले है क्या। डाइयो मियाँ से बोलता है हाँ, जो उन्होंने करा है उसकी उन्हें सजा मिल जाएगी, तब मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। एंड ऑफ कोर्स मिसेस चा के बारे में हम नहीं भूल सकते। तो तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कितना मजा आएगा। मियाँ डाइयो से बोलती है तो तू क्या कहना चाह रहा है, किसमें मजा आएगा। डाइयो मियाँ से बोलता है बस सोचो सिर्फ हम चारों और वो भी मिस्टर चा के बिना, वो हमें कभी डिस्टर्ब भी नहीं करने आएंगे। और डाइयो ने अभी चारों बोला, मे भी हो सकता है कि डाइयो ने एक नॉर्मल वे में ऐड करा है योने को, लाइक सच्चाई तो हमें पता है मियाँ को थोड़ी ना। बट ये एक और फ्यूचर का हिंट है क्या जो अभी हमें फिर से मिला है, लाइक पता तो नहीं है, वो तो हम फ्यूचर में देखते हैं। तो फ्यूचर का हिंट है तो फ्यूचर में देखेंगे ना। और किसी ने अगर मानवा पड़ी है ना पूरी तो कोई भी स्पॉइलर मत दे देना कमेंट में बाकी लोगों को, ठीक है। सीन फिर यूने पर आता है जिसे नींद नहीं आ रही है। यूने मन में बोलती है उस दिन के बाद से मुझे अपने हस्बैंड के साथ सोने में नहीं लग रहा है। और यूने कौन से दिन की बात कर रही है तुम्हें पता है। यूने मन में बोलती है मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं ये मैरिज को कंटिन्यू भी कर पाऊंगी और ये चीज मुझे बहुत तंग कर रही है। शायद मुझे अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा, बट स्टिल वो हमारे बच्चों के फादर हैं और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो चीज सह पाऊंगी। और यूने ने अभी बाहर आ जाती है लाइक सीढ़ियों के पास और इसको ऊपर से आवाजें आने लगती है। और ये किस चीज की आवाज है मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। यूने मन में बोलती भी है लाइक ये कैसी आवाज है। सीन फिर वापस से मियाँ और डाइयो पर आता है। मियाँ डाइयो से बोलती है डाइयो तेरे बिना ये घर अब घर लगता ही नहीं है, विश तू वापस घर आ जाए। डाइयो मियाँ से बोलता है सब्र करो देखना मैं वापस जरूर आऊंगा। मियाँ डाइयो से बोलती है बट अगर तू वापस आया तो डैड कुछ, और मियाँ अपनी पूरी बात कर ही नहीं पाती क्योंकि यूने रूम में आ जाती है एंड यूने डाइयो को देख के सरप्राइज हो जाती है। यूने डाइयो से बोलती भी है डाइयो तू यहाँ देख रहे हो बंदी को, अपनी बेटी और डाइयो को करता देख से बिल्कुल भी शौक नहीं लगा। हाँ मैं मानता हूँ कि इसने पहले भी देखा है लेकिन स्टिल है तो उसकी बेटी ही ना। एंड मियाँ और डाइयो भी यूने को देख लेते हैं। यूने डाइयो से बोलती है डाइयो तू वापस कब आया और तू कहाँ रह रहा है। डाइयो यूने से बोलता है मैं एकदम बढ़िया हूँ और आपको मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और हाँ आपको मेरे को ढूंढने की भी कोई जरूरत नहीं है। यूने डाइयो से बोलती है मैं तेरी चिंता क्यों ना करूँ, तू ढंग से खा तो रहा है ना। डाइयो यूने से बोलता है कम ऑन मैं बच्चा नहीं रहा, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो और मैं खाना भी एकदम अच्छे से ही खा रहा हूँ तो चिंता मत करो। मियाँ यूने से बोलती है मॉम अब आप हमें करता देख सरप्राइज से लग नहीं रही हो। मियाँ यूने से बोलती है क्योंकि तुम लोगों को करते हुए मैं फर्स्ट टाइम नहीं देख रही हूँ। भाई फर्स्ट टाइम नहीं देख रही है तो क्या हुआ, देख तो रही है ना फिर से। फिर मियाँ बोलती है आखिर यहाँ क्या चल रहा है, मेरी मॉम को मुझे करता हुआ देखने में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है। यूने मियाँ से बोलती है अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें देखूं तो जल्दी से इसे खत्म करो। फिर डाइयो यूने से बोलता है मैं इसे जल्दी से खत्म करता हूँ मिसेस चा, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो। और बस डाइयो अपना काम कर देता है। मियाँ और डाइयो को करता देख यूने मन में बोलती है मियाँ का ये चेहरा क्या मैं भी करते हुए ऐसे ही दिखती हूँ। और अभी ना यूने बहुत रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है, बस कोशिश ही कर रही है, कितना कर पाएगी देखते हैं। यूने मियाँ से बोलती है मियाँ तू श्योर है ना कि डाइयो तेरे साथ अपना काम कर सकता है क्योंकि मुझे तेरी चिंता हो रही है। मियाँ यूने से बोलती है हाँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और न ही मैं बच्ची हूँ मॉम। डाइयो यूने से बोलता है मैंने मियाँ के साथ बहुत बार ही अपना काम करा है बट कभी कुछ हुआ नहीं है। फिर यूने बोलती है आई एम ग्लैड कि सब कुछ ठीक है लेकिन अगर चीजें ऐसे ही चल रही हैं तो मुझे वो अब भी अजीब ही लग रही हैं। फिर मियाँ बोलती है अब डाइयो को बिना कपड़ों के देखने के बाद इतना काम कैसे हो मॉम। डाइयो मियाँ से बोलता है कम ऑन मियाँ उन्होंने हमें करते हुए भी देखा है। यूने मियाँ से बोलती है मियाँ अब ये सब बातें करने का क्या फायदा, और मैंने तुम लोगों को पहले ही सुआ के साथ करते हुए देखा है, वही सम थ्री कहना चाह रही है यूने और मैंने ये वर्ड उल्टा बोला है, सीधा खुद कर लेना। फिर मियाँ बोलती है क्या ये सच है, वेल आई गेस आपने इससे भी ज्यादा वर्स्ट चीजें देखी है लेकिन ये स्ट्रेंज है कि आप ऐसे की ड्रेस पहन कर
कैजुअली डाइयो के साथ एक ही रूम में हो। यूने मिया से बोलती है, मिया तुझे नहीं लगता कि तू ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही है? मैंने डाइयो को नहलाया भी था जब वो बच्चा था। फिर डाइयो मिया से बोलता है, मिया मेरे लिए बाथरूम जाके नहाना थोड़ा अजीब हो जाएगा, तो क्या तुम मेरे लिए ये साफ करने में हेल्प कर सकती हो? इन शॉर्ट डाइयो बीजे मांग रहा है, वो भी यूने के सामने। फिर मिया डाइयो से बोलती है, तुझे पता है कि तू अब कुछ ज्यादा ही मांग रहा है। लेकिन ये लाइन बोलते हुए मिया शुरू हो जाती है और यूने मिया को देख के ब्लश करने लगती है। यूने मिया से बोलती है, तुझे पता है ना मैं अभी यहाँ पर हूँ। फिर यूने मन में बोलती है, क्या वो अब इनका कार्यक्रम खत्म हो चुका है? लेकिन इस सिचुएशन में मिया को देख के मैं इतना अजीब फील क्यों कर रही हूँ? और अभी यूने मिया को देख के एम भी करने लगती है, लाइक प्रॉपरली तो नहीं बट हाँ धीरे धीरे यूने वही कर रही है। और मैं बता रहा हूँ कि ये डाइयो का ही प्लान कि पहले मिया से बोलो बीजे करते और मिया को करता देख यूने भी मूड में आ जाए तो मैं उसे भी लपेट दूं और डाइयो भी यूने को करता देख लेता है। फिर यूने मन में बोलती है, मैं ये क्या कर रही हूँ? अपनी बेटी को करता देखते हुए मेरे मन में ये थॉट्स कैसे आ सकते हैं? मुझे पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मैं ये और नहीं सह सकती। और अभी ना यूने एमबी करते हुए अपने स्पीड बॉम्ब से भी पंगे लेने लगती है। फिर डाइयो बोलता है, मुझे तो बस साफ होना था बट थैंक्स टू समवन, उनकी वजह से लिटिल डाइयो फिर जाग गया है। और डाइयो भी यूने की बात कर रहा है और फिर यूने मिया को टच करती है, समझ सकते हो किधर। यूने मिया से बोलती है, अब बस बहुत हुआ मिया। मिया यूने से बोलती है, मॉम ये क्या था? यूने मिया से बोलती है, मुझे तो बस लगा कि डाइयो अनकंफर्टेबल हो रहा है तो बस मैंने तुझे रोकने की कोशिश की। बस मिया यूने से बोलती है, स्टिल आप मुझे वहाँ नहीं छू सकते। और फिर मिया यूने के स्पीड बॉम्ब से पंगे लेने लगती है और मिया यूने को नीचे गिरा देती है। लाइक अब मिया ऊपर यूने नीचे। मिया यूने से बोलती है, मॉम वो बहुत मीन था, जब मैं तब आप मुझे वहाँ टच कैसे कर सकते हो? और सीरियसली अपने स्पीड बॉम्ब्स को देखो एक बार। हमारी भी नजर वही होती है वैसे। फिर यूने मिया को बोलती है, नहीं। मिया यूने से बोलती है, क्या मतलब नहीं? आपने ही शुरुआत की थी तो अब मेरी बारी आपको टीज करने की। और ये चीज फेयर नहीं है कि आपकी इस एज में इतनी अच्छी बॉडी हो। ऐसे तो आप अपनी ही डॉटर को ओवरशैडो कर रही हो। मिया का मतलब वही है कि आप हमसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो या बस सब आपको ही देखेंगे, हमें नहीं। यूने मिया से बोलती है, रुक जा मिया मैं तो बस। लेकिन मिया यूने की बात काट देती है। मिया बोलती है, और अपनी बेटी की डॉट को छूना बिना परमिशन के अच्छी बात नहीं। और मिया का क्या मतलब है समझ सकते हो तुम लोग। एंड मिया भी वही चीज करती है जो यूने ने की थी अभी थोड़ी देर पहले। और मिया कुछ नोटिस करती है। मिया देखती है कि यूने तो रेडी हो रखी है। मिया यूने से बोलती है, मॉम ये क्या है? इसे एक्सप्लेन करो कि आप रेडी क्यों हो रखी हो। यूने मिया से बोलती है, मेरे ऊपर से हट, मुझे नहीं पता कि तू किस बारे में बात कर रही है। मिया यूने से बोलती है, आप मुझे ये एक्सप्लेन करो आखिर आप कब से। और इस बार यूने मिया की बात काट देती है। यूने बोलती है, रुक जा मिया नहीं तो डाइयो देख लेगा। देखो यूने ने ये बात बोली तो सही है, डाइयो देख लेगा, लेकिन ये बात बोलने के लिए यूने थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि डाइयो मिया के साथ प्रॉपरली शुरू हो जाता है। लाइक ये वही जूरी और सुहा वाला ही सीन है। खैर स्टोरी पर वापस आते हैं। मिया डाइयो से बोलती है, डाइयो तू मुझे बिना वार्न करे ऐसे ही शुरू नहीं हो सकता। डाइयो मिया से बोलता है, सॉरी मिया लिटिल डाइयो फिर जाग गया है तो मुझे ये करना ही था क्योंकि मैं ये मिसेस चाय के साथ नहीं कर सकता। और ये लाइन डाइयो मिया को बोलता है यूने के सामने। मिया डाइयो से बोलती है, तू मेरी मॉम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? लेकिन डाइयो मिया को कोई रिप्लाई नहीं देता। मिया डाइयो से बोलती है, तुझे क्या लगता है कि ये तू क्या कर रहा है? और यूने भी डाइयो को बोलती है रुकने के लिए। फिर डाइयो बोलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मिया मेरे सामने ही थी एंड आई एम सॉरी मिसेस चा। और अभी एक तरीके से मान लो कि डाइयो मिया और यूने दोनों को ही लपेट रहा है। मान लो कि वो कर तो मिया के साथ ही रहा है लेकिन फील यूने भी कर सकती है, पता नहीं कैसे। फिलहाल उमेश वैसे इसी के साथ ये चैप्टर और वीडियो एंड होते हैं। कमेंट्स में बताना ये वाला पार्ट तुम्हें कैसा लगा। लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड मैंने इस वीडियो में 244 तक चैप्टर कवर कर रहे हैं तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।